अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन में जल संरक्षण परियोजनाओं की सप्लाई क्षमता 9 खरब घनमीटर से अधिक। चीनी उप जल संरक्षण मंत्री ल्यू वेफिंग ने पेचिंग में हुई प्रेस वार्ता में बताया कि चीन ने जल संसाधन के संतुलित बंटवारे को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक रूप से दक्षिण से उत्तर तक वाटर डाइवर्जन परियोजना समेत कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं लागू की। अब तक पूरे देश में जल संरक्षण परियोजनाओं की जल सप्लाई की क्षमता 9 खरब घनमीटर पार कर गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में चीन ने जल संरक्षण कार्य में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। राष्ट्रीय जल नेटवर्क के निर्माण को गति दी गई, जिससे जल संसाधन, आबादी और आर्थिक विकास के संतुलन को बढ़ावा मिला। परिचय के अनुसार 10 साल में चीन ने नहरी खेती के विस्तार पर जोर लगाया। अब खेतों की सिंचाई दर 55% हो गई है, जिसने भारी फसल के लिए मजबूत आधार निर्मित किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए विशेष दूत लाने का किया विरोध। संयुक्त राज्य में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने भारत को बहुलवाद का गौरवान्वित चैंपियन बताते हुए एक विशेष धर्म पर विशेष दूत के पद की स्थापना का विरोध किया। ऐसा तब हुआ जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया से निपटने के उपाय पर प्रस्ताव अपनाया, जिसमें अन्य बातों के अलावा इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत की नियुक्ति का आह्वान किया गया है। प्रस्ताव को अपनाने के दौरान भारत की स्थिति को स्पष्ट करते हुए राजदूत कंबोज ने कहा कि इस्लामोफोबिया का मुद्दा निस्संदेह महत्वपूर्ण है, लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि अन्य धर्मों को भी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। प्रवासियों को ले जा रही नाव तुर्की में डूबी, 21 की मौत। तुर्की के एजियन तट पर शुक्रवार को नाव डूबने से कम 21 अवैध प्रवासियों की मौत हो गई। देश के राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारक ने ये जानकारी दी। सरकारी टीआरटी ब्रॉडकास्टर ने बताया कि यह घटना उत्तर पश्चिमी प्रांत कनाक्ले में एसेबाड जिले के तट पर हुई, जब नाव पलट गई और डूब गई। कनाक्ले के गवर्नर इल्हामी अक्टास का हवाला देते हुए टीआरटी ने कहा कि घटनास्थल पर 2 हेलीकॉप्टरों और 10 तटरक्षक बचाव नौकाओं को खोज और बचाव अभियान में लगाया गया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार 4 लोगों को बचा लिया गया है। इस बीच घटनास्थल के पास काबाटेपे बंदरगाह पर एम्बुलेंस भेज दी गई है। अगले हफ्ते भूटान दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की ओर से दिए गए निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। पीएम मोदी अगले हफ्ते भूटान का दौरा करेंगे। फिलहाल भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे भारत दौरे पर हैं। गुरुवार को दोनों देशों के प्रधानमंत्री एक दूसरे से मिले और दोनों ने कई मसलों पर अपनी राय एक दूसरे से साझा की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने पारस्परिक रिश्तों को प्रगाढ़ करने की दिशा में रूपरेखा तैयार की। विदेश मंत्रालय ने इस संदर्भ में बयान जारी कर कहा, भूटान के महामहिम राजा की ओर से प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने प्रधानमंत्री मोदी को अगले सप्ताह भूटान आने का निमंत्रण दिया है। प्रधानमंत्री ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। दोनों नेताओं ने बुनियादी ढांचे के विकास, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, जल विद्युत सहयोग, लोगों से लोगों के बीच आदान प्रदान और विकास सहयोग सहित द्विपक्षीय साझेदारी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की। इसके अलावा उन्होंने दोनों देशों के बीच विशेष और अनोखी दोस्ती को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। BNT की खास पेशकश।